कोई बात नहीं, अकेला चल के इधर तक आ पहुंचा, वही बड़ी बात थी मुझे। पानी का एक बूंद भी नहीं पिया था मैंने। मैं बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा था और मुझे आगे चलने की ताकत भी नहीं बची थी। मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका था। मुझे बहुत ही थकावट सी हो रही थी। थोड़ा सा पानी पीने को मन कर रहा था। यहाँ पे बस मिल जाएगा, बस ले जाने के लिए व्हीकल कुछ मिलता है, ले जाने के लिए मार्केट जाने के लिए मैं उधर ही खड़े एक भारतीय जवान से पूछा कि यहाँ पे कोई बस मिलेगा क्या। उन्होंने बताया यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, आप आगे जाइए। मुझे चलने नहीं हो रहा था तो मैं उधर ही बैठ गया। कोई तो मुझे लिफ्ट देगा, ये सोचकर मैं उधर ही बैठ के लिफ्ट का इंतजार करने लगा। व्लॉग ऑन विद राघव चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, बाप रे, चल चल के थक गया मैं। आज क्लोज है, देखेंगे। यहाँ पे किसी से लिफ्ट मांगते हैं, ठीक है, देखेंगे कोई देगा क्या नहीं। ओके, एक बंदा आ रहा है। सोचा था कि ये लिफ्ट दे सकता है, लेकिन ले तक जाएगा। यही तक ग्रुप देखने आया था ना, मेरे कुछ बंदे पीछे रह गए। ओके, हम तो संगम जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। मैंने उनसे पूछा, लेकिन उसने ना कर दी लिफ्ट देने से। देखेंगे और ट्राई करेंगे। बाप रे, यहाँ पे तो मिलिट्री बेस कैंप है ना, इसलिए कितने मिलिट्री ट्रक जीप यहाँ पे घूमते रहते हैं।
मुझे यहाँ पे लिफ्ट मिलना असंभव लग रहा था। हे भगवान, कोई तो लिफ्ट दे दो यार। एक आखिरी ट्राई कर लेता हूँ, फिर भी लिफ्ट नहीं मिला तो पैदल ही चल के जाऊंगा। उतने में भगवान ने मेरी सुन ली शायद। उफ, आखिर भगवान ने मेरी थोड़ी सी सुन ली और मेरे ऊपर थोड़ी सी दया कर दी। हे भगवान, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ अभी, नहीं तो मेरी हालत। मुझे लिफ्ट देने वाले इस महाशय के लिए मेरा दिल बहुत ही शुक्रिया अदा कर रहा था। जिससे मुझे लिफ्ट मिला वो दरअसल इंडियन आर्मी के हैं और ले एयरपोर्ट में काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे ले एयरपोर्ट तक छोड़ दिया। मैं ले एयरपोर्ट में उतर गया और उनको एक सैल्यूट दे के उधर से आगे निकल गया। अच्छा था एक्सपीरियंस। फाइनली एक आर्मी की जवान ने मुझे लिफ्ट दे दी। देखिए कितने हेल्प करते हैं आर्मी की जवान हमें, है ना। बाहर के दुश्मनों से अपने देश को बचाते हैं। उतना ही नहीं, देश के भीतर होने वाले समस्याओं से भी हमें पार करते हैं। हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने देश के जवानों को। Very proud. Very proud. सही है ना, अपने भारतीय जवान बाहर के शत्रुओं से उतना ही नहीं, हमें भारत के भीतर होने वाले समस्याओं से भी हमारा और हमारे भारत देश का रक्षा करते हैं। अपने इस भारतीय वीर जवानों के लिए मैं सदा ऋणी हूँ। नजदीक आ पहुंचा। वाह, ऐसा नज़ारा कहीं मिलेगा क्या? मिलेगा क्या बॉस? आखिर मुझे ले पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल ही गया। उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मैं चढ़ा और
ले सिटी की तरफ रवाना हुआ। लद्दाख लोकल ट्रैवल पे मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा था और ये मुझे एक नया अनुभव था। लद्दाख में अपने शहरों के जैसे ऑटो रिक्शा की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी एक मिनी बस होता है और उस मिनी बस के लिए बस स्टैंड में घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। ले मार्केट तक जाने के लिए ड्राइवर ने मुझे बस 10 रुपीज़ चार्ज किया। यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फेयर है वो बहुत ही रिजनेबल है, ऐसा मुझे लग रहा था। और लद्दाखी लोगों के साथ उनके लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ट्रैवल करना मेरे लिए एक नया और अलग सा एक विशेष अनुभव था। ले मार्केट के नज़दीक आकर मैं उस मिनी बस से उतर गया। उधर में ले मार्केट आप जो देख रहे हैं वो एक बुद्धिस्ट प्रेयर व्हील है। तिबेटियन संस्कृति में इस प्रेयर व्हील को मनी व्हील के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रेयर व्हील को ज़्यादातर लद्दाख के लोग पत्थर या लोह या लकड़ियों की मदद से बनाते हैं। इस तिबेटियन प्रेयर व्हील के अंदर और बाहरी हिस्सों में तिबेटियन भाषा में बौद्ध मंत्र लिखा हुआ रहता है। हजारों बौद्ध मंत्रों से भरे इस चक्र को घुमाने से उनके सारे बुरे कर्मों का निवारण होता है, ऐसा इन लद्दाखी लोगों का मानना है। और लद्दाखी लोगों का ये भी मानना है कि हजारों बौद्ध मंत्र मुंह से पठन करना और हजारों बौद्ध मंत्रों से भरे इस चक्र को एक बार घुमाना दोनों समान है। ज़्यादातर लद्दाखी लोग तिब्बती संस्कृति को अपना मानते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। भैया ऊपर कैसे जाना है भैया? ऊपर कैसे जाना है? कुछ है क्या वहाँ पे? ऊपर कैसे जाना? ऊपर गेट क्या है वहाँ ऊपर? क्या है? मंदिर है।
देख सकते हैं। जाओ यहाँ से आप जेट से खोलना हुआ है। ऊपर जा सकते हैं ना। अभी हम लोग एक मोनेस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। दोस्तों, लद्दाख का और एक नाम भी है, वो नाम है कापा चान। इसका मतलब है बर्फ से भरा हुआ भूमि, या हम इसे बर्फीला भूमि भी कह सकते हैं। वाह, क्या अद्भुत नजारा है। यहाँ से हम सारा लेह शहर देख सकते हैं। सच में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। चलिए अभी ऊपर चलते हैं। ले मार्केट यहाँ से थोड़ा आगे है। मुझे अभी ज़ोर से भूख लग रही है, थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ, ठीक है? यस, हाँ। ऑक्सीजन यहाँ पे कम होने का एहसास मुझे हो रहा है, क्योंकि मैं सांस ठीक तरह से ले नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा हेडेक भी है, पता नहीं, एक अजीब सा फीलिंग हो रहा है। मैं उसको बता नहीं सकता आपको, वैसा अजीब सी फीलिंग है एक्चुअली। ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಾಸ್, ಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ। ಸಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು ನನಗೆ बाय गॉड, क्या नज़ारा है। यहाँ पे बहुत कड़ी धूप है। हम लोग बहुत हाइट में है ना अभी, तो ये धूप डायरेक्टली स्किन पे पड़ रहा है, और मुझे लग रहा है ये कड़ी धूप सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसमें कई बहुत ही खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेस रहते हैं, और ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
और मैं सनस्क्रीन लोशन भी नहीं लगा के आया, तो इसलिए थोड़ा सा डर है मुझे, कहीं मेरी स्किन खराब ना हो जाए। बस डिपो। कंप्लीट ले मार्केट दिख रहा है बॉस। लद्दाख के घर ज़्यादातर तिब्बतियन शैली में मिट्टी या पत्थर या लकड़ियों के बनते हैं। ज़्यादातर लद्दाखी लोगों के घरों की छतें एकदम सपाट होती हैं और वे लकड़ियों से बनते हैं। लद्दाखियों के घर ज़्यादातर एक मंजिल या 2 मंजिल के पाए जाते हैं। मुझे लग रहा है शायद ये मोनेस्ट्री क्लोज है, ओपन नहीं है। चलिए जाके देखते हैं। दोस्तों, मोनेस्ट्री का मतलब है बौद्ध मठ, और या हम इसे बौद्ध मंदिर भी कह सकते हैं, जहाँ बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश इत्यादि प्रदान करते हैं। लद्दाख में आपको ऐसे 100 से अधिक मोनेस्ट्रियाँ देखने को मिलेगी, और इसमें कई मोनेस्ट्रीज बहुत ही पुराने ज़माने की भी हैं। ज़्यादातर ऐसी मोनेस्ट्रीज ज़मीन से बहुत ही ऊंचाई पे स्थित रहती है। तिब्बतियन शैली में निर्माण किया गया मोनेस्ट्रियों को गोम्पा के नाम से बुलाया जाता है। लद्दाख का बड़ा और प्रसिद्ध मोनेस्ट्री है हेमिस मोनेस्ट्री। देखने में बहुत सुंदर है। अगर आप लद्दाख आते हैं तो इस मोनेस्ट्री को एक बार ज़रूर देखिएगा। हर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में मॉन्क होते हैं। दरअसल बौद्ध साधुओं को मॉन्क कहते हैं।
खाना भी नहीं खाया था और मैं थोड़ा थक भी चुका था और मुझे भूख भी लग रही थी और विश्राम लेने के लिए मैं उस मंदिर के छांव में जाके बैठ गया। ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಅವಾಗಿಂದ थैंक गॉड थोड़ा सा रिलैक्स हो गया अभी। ಮಾಸ್ಕ್ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ तभी से मास्क पहना था ना, इसलिए थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा था। ತುಂಬ ಹೈಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ये जगह बहुत ऊंचाई पे है, इसलिए हमारी बॉडी इस एनवायरनमेंट से एडजस्ट होनी है। ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ तो जब भी आप यहाँ पे आओगे तो 1-2 दिन यहाँ पे मतलब ले सिटी पे रेस्ट कर लो, घूमो यहाँ पे सराउंडिंग्स, ले मार्केट वगैरह घूमो और हमारी बॉडी इस एनवायरनमेंट से एडजस्ट होना है। बाद में आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं, लाइक हुंदर, पैंगोंग लेक, नुब्रा वैली आप जा सकते हैं। 2-3 ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ लेकिन शुरू में 2-3 दिन आप इधर ही रेस्ट कीजिएगा, ठीक है? अगर हेल्थ में कोई इश्यू हुआ तो आपका सारा ट्रिप खराब हो जाएगा, ठीक है? ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೀರು ಕುಡಿ तो ಆವಾಗಿಂದ ध्यान रखिएगा। अभी मैं थोड़ा चल के आया, अभी मुझे थकान सी हो रही है और सांस लेने में भी दिक्कत सी हो रही है। दोस्तों और एक बात, मैं हॉल ऑफ फेम नज़दीक समझ रहा था और पैदल ही चल के गया उसको देखने और मन में ये था कि थोड़ा सिटी को एक्सप्लोर करूं और यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू आपको भी दिखाऊं ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ और मैं इस एनवायरनमेंट से थोड़ा सा एडजस्ट होना चाहता था, ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ इसलिए मैं ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ हॉल ऑफ फेम तक पैदल ही चलना ठीक समझा। ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು ನನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸಿಗೆ बाहर ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ बहुत कड़ी धूप थी, फिर भी मैं उस कड़ी धूप में पैदल ही निकल गया। ಬೇರೆ धूप में चलते चलते मैं बहुत ही थक गया था। लद्दाख की इस ब्यूटीफुल लैंडस्केप और सुंदर नज़ारों को देख के मेरा सारा भूख, मेरा थकावट सभी दूर हो गई थी। ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು क्या है ना, ಫುಲ್ಲು मैं जहाँ गया था वहाँ कंप्लीट आर्मी बेस था, ಅಲ್ಲಿ मतलब आर्मी के सभी ट्रक जीप सभी घूम रहे थे ತುಂಬ ಜನ और आर्मी के सर्वेलेंस थी वहाँ पे। तो जो भी आर्मी के जवान मेरे पास से गुजरता था मैं उसको सल्यूट करता था और वो भी मुझे सल्यूट करते थे। बहुत मस्त एक्सपीरियंस था और मुझे उनको सल्यूट करते वक्त बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। दोस्तों क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ, ये मेरे जीवन का बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस थी मेरे लिए। और हॉल ऑफ फेम जाते वक्त मुझे इंडियन फ्लैग दिखा वहीं पे और इतना खुश हुआ मैं, इतना खुश हुआ, उधर ही ठहर गया। और क्या है ना, एक्चुअली अपना इंडियन फ्लैग हवा में नहीं लहरा रहा था क्योंकि हवा उतना तेज़ नहीं था। मैं हवा आने तक इंतज़ार करने लगा क्योंकि मैं अपना तिरंगे को हवा में लहराता हुआ देखना चाहता था। 5-10 मिनट वहीं पे रुक के इंतज़ार करके जब वो झंडा हवा में लहराने लगा तब मैं मेरे अपने तिरंगे को एक सल्यूट दे के उधर से आगे हॉल ऑफ फेम निकल गया। लेकिन हॉल ऑफ फेम जाने के बाद मुझे पता लगा, मुझे बताया गया कि आज वो क्लोज़ है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। कोई बात नहीं, मुझे उधर तक वॉक करने का एक एक्सपीरियंस मिला और यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू आपको दिखाने का एक मौका भी मिला, इसके लिए मैं बहुत खुश था। कोई बात नहीं, अगले बार जाऊँगा। ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ यहाँ हवा में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम रहता है, हमारे शहरों के जैसा नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा भी चलोगे तो आपको ಟೈರ್ಡ್ ಆಯಿತು सांस लेने में दिक्कत होगी, ठीक है? ಯಾರು ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ इसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और आते वक्त मैं बहुत थक चुका था तो लिफ्ट के लिए ट्राई किया वहाँ पे, लेकिन मुझे किसी से भी लिफ्ट नहीं मिला। कौन लिफ्ट दे सकते हैं वहाँ पे, सभी लोग टूरिस्ट थे, सभी लोग अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे, कोई नहीं लिफ्ट देगा वहाँ पे। तो बाद में फाइनली एक इंडियन आर्मी के एक जवान ने मुझे ले एयरपोर्ट तक लिफ्ट दी। ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೂ ले एयरपोर्ट से मुझे एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिला, उधर से
ले मार्केट तक आ पहुंचा और यहाँ पे एक बौद्ध मंदिर दिखा और यहाँ पे चल के आ गया। वो देखिए लद्दाखी लोगों ने टिबेटियन शैली में कैसे अपना घर बनाया हुआ है। वो देखिए, दिख रहा है ना आपको, उतनी चोटियों पे कैसे घर बनाते हैं, देखने में नामुमकिन सा लगता है। और वो है खारदुंगला पास, इधर से खारदुंगला पास भी दिख रहा है और इधर से बस 30 या 35 किलोमीटर है खारदुंगला पास, लेकिन उधर तक जाके आने के लिए 5 से 6 घंटा लगता है। पता है आपको? highest motorable road ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಾಹನ और ये इंडिया के हाईएस्ट मोटरेबल रोड में माना जाता है। ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ವಾಹನ इतना ही नहीं, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी है। ಅಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ motorable road in the world, okay, not in India, in the world. इंडियन आर्मी के लोगों ने उधर तक रोड बनाया हुआ है। ये इंडियन आर्मी की कमाल है। अच्छा है ना, यहाँ पे ना सभी जगह इंडियन आर्मी के लोग दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, और कहीं पे देखो इंडियन आर्मी के लोग, वहाँ उनके इंडियन आर्मी की जीप, इंडियन आर्मी के ट्रक्स सभी जगह दिखाई पड़ रहे हैं। और मुझे लग रहा है मैं अपने घर में ही हूँ, मुझे होमली फीलिंग हो रहा है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि अपने पेरेंट्स की तरह इंडियन आर्मी के लोग मुझे मेरी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। मुझे बहुत देर हो रही थी और मुझे आपको ले मार्केट भी दिखाना था, इसलिए मैं यहाँ से ले मार्केट की ओर निकल पड़ा। अगले एपिसोड में हम ले मार्केट में अपना ग्रैंड एंट्री देंगे, ठीक है? तब तक अलविदा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हो सके तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।